उपेंद्र कुशवाहा ही बिहार के सीएम होंगे, ना कि सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार या कोई और। उपेंद्र कुशवाहा खुद को नीतीश कुमार के बाद उनका वारिस मानते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी ऐसा मानते हैं। ये सारे लोग आंदोलित रहते हैं, आपस में थोड़ा पटरी बैठता नहीं है। नीतीश कुमार खुद हटेंगे तब तो किसी की जगह बनेगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज पटना में रविंद्र भवन में आज महान सम्राट अशोक की 2369वीं जयंती समारोह मनाई गई। एक आम कार्यक्रम हर साल होता है, अपने कुल को, वंश को याद करते हैं, अपने स्वर्णिम इतिहास को याद करते हैं, पूरा बिहार याद करता है। लेकिन कुशवाहा समाज ये मानता है कि सम्राट अशोक उनके एंसेस्टर हैं, इसलिए उनको याद किया जाए। उन्हीं के नाम पर राजनीति भी होती है। कुशवाहा समाज अपनी ताकत भी दिखाता है, कई बार 2-3 गुटों में जमकर दावपेच भी हो जाता है। वैसे तो आपको पता है कि पिछली बार एनडीए को बड़ा झटका लगा था कुशवाहा समाज से। काराकाट और जो पूरा शाहाबाद का क्षेत्र है, उसमें तेजस्वी यादव और लालू यादव की रणनीति भारी पड़ी थी और आपस में ही लड़ने की वजह से कई सीटें हारनी पड़ी थी एनडीए को, और उसमें कुशवाहा समाज के गुस्से का एक बड़ा कारण बताया गया था। उसके बाद आपने देखा कैसे उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया राज्यसभा, फिर सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम बने। दोनों तो एनडीए में ही हैं, लेकिन बीच बीच में खटास की कई बातें आती हैं सार्वजनिक। ये भी खबर आती है, यानी आरा के सांसद आर के सिंह हैं, उन्होंने तो एक मंच पर ये तक कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा और मुझे हराने वाले इशारों में सम्राट चौधरी ही हैं। यानी जितना एकजुट इस मंच के तले सम्राट अशोक जो जयंती के तले ये सारे कुशवाहा नेता नजर आते हैं, उतना एकजुटता इनमें है नहीं। अलग अलग पार्टियों और अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के तहत सभी अपने अपने एजेंडे पर लगे हुए हैं और आपस में खींचतान लगातार जारी रहती है। ऐसे में इस कार्यक्रम की तस्वीरों को जरा ध्यान से आप देखिएगा। ये रविंद्र भवन वाला कार्यक्रम है। अगर लेफ्ट से शुरू कीजिएगा तो अजय कुशवाहा, नागमणि कुशवाहा, फिर उसके बाद आप देखिएगा तो महिला नेत्री रेणु कुशवाहा हैं, डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी हैं, उनके बगल में राज्यसभा सांसद और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके बाद जो है उनका नाम मुझे नहीं पता, उनके बाद जो है उनका भी नाम मुझे नहीं पता, और उनके बाद जो है उनका भी नाम मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि ये सभी कुशवाहा समाज के नेता हैं और विभिन्न मौकों पर मैंने देखा है ये अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। अक्सर मजेदार बात यह है कि जो सबसे राइट में है वो बीच वाले का विरोध करते हैं, जो सबसे लेफ्ट में है वो अपने बगल वाले का विरोध करते हैं, जो बीच में है वो सबको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं तो उनका सब विरोध करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के बीच भी किस तरीके की रही है दोस्ती और दुश्मनी, वो भी आप अच्छे से जानते हैं, तो मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये तो तस्वीर आपने देख ली, अब आगे बढ़ते हैं इस तस्वीर से। इस शेखपुरा में आज एनडीए की एकजुटता के लेकर जो एक कार्यक्रम हर जिले में हो रहा है, जिलावार प्रदेश अध्यक्षों का प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिन भर का समागम और कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम, तैयारी कैसे हो रही है उसके लेकर। तो उस कार्यक्रम के तहत एनडीए का सभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे थे शेखपुरा में। वहां पर जो आरएलएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनके जो पिता हैं पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, दोनों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। लेकिन इस कार्यक्रम में जहां सब कुछ ठीक ठाक था, वहीं एक ऐसी तस्वीर भी दिखी जिसकी वजह से ये लगता है कि सब कुछ कम से कम कुशवाहा समाज के नेताओं के बीच तो ठीक नहीं है, केमिस्ट्री बैठ नहीं पा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के नाम को नारा लगाते हुए आरएलएम के कार्यकर्ता, आरएलएम के समर्थकों ने नारा लगाया कि बिहार का सीएम उपेंद्र कुशवाहा को होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ही बिहार के सीएम होंगे, ना कि सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार या कोई और। वैसे भी त्रिवेणी जो संघ था उसके आधार पर अब कुशवाहा समाज को मौका मिलना चाहिए, इसकी चर्चा खूब होती है। लेकिन चूंकि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और वर्तमान में नीतीश कुमार के लेकर जो कई कयास लगाए जाते हैं उसमें यही कहा जाता है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सक्सेसर बनेंगे और एनडीए को अगर मेजोरिटी मिलती है तो चाहे हुक बाई क्रुक या प्यार से नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बिहार का बना दिया जाएगा। लेकिन
उपेंद्र कुशवाहा खुद को नीतीश कुमार के बाद उनका वारिस मानते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी ऐसा मानते हैं। इन्हीं दोनों के आसपास बिहार की राजनीतिक कुशवाहा की धूली न घूमे, इसलिए कभी रेणु कुशवाहा, कभी अजय कुशवाहा, कभी जो राइट साइड में 3-4 लोग हैं वो, कभी नागमणि कुशवाहा, ये सारे लोग आंदोलित रहते हैं, आपस में थोड़ा पटरी बैठता नहीं है। लेकिन आज महान सम्राट अशोक की 2369वीं जो जयंती है, इसके माध्यम से एक बहाना निकाला गया सबको एक मंच पर लाने का, और ये भी दर्शाने का कि हम भले अलग अलग पार्टियों में हैं, हम भले अलग अलग विचारधाराओं के हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होंगी, लेकिन सम्राट अशोक हमें एक कर देते हैं। हमारा समाज का जो गौरवान्वित इतिहास रहा है वो हमें एक कर देता है। देखिए, बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन आपको अच्छे से पता है क्योंकि कुशवाहा समाज की जो राजनीति है उस पर थोड़ा मेरी ज्यादा पैनी नजर होती है, सभी नेताओं के क्रियाकलापों पर, महत्वाकांक्षाओं पर। और त्रिवेणी संगमी बिहार में जो चर्चा शुरू हुई वो चर्चा मैंने ही शुरू की थी। खैर, वो वर्तमान है, मतलब पहले नहीं, आजकल जो चर्चा शुरू हुई है 2 साल से 3 साल से, वो मैंने ही शुरू की थी। तो ऐसे में सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और बाकी जो कुशवाहा समाज के दिग्गज नेता एक मंच पे एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं, इसकी वास्तविक हकीकत क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम को किया है नागमणि कुशवाहा ने। नागमणि कुशवाहा वो नागमणि कुशवाहा नहीं, ये छोटे नागमणि कुशवाहा है। ये जदयू में रहे हैं, विभिन्न बड़े पदों पर रहे हैं, आज भी जदयू में है या नहीं इसकी स्थिति तो क्लियर नहीं है, लेकिन जदयू के कार्यक्रमों में दिखते हैं। पार्टी से कोई इस्तीफा तो दिया नहीं है, तो इसलिए इस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जदयू के नेता हैं जरूर। बगल में अजय कुशवाहा है, उनके एक तरफ रेणु कुशवाहा है, ये दोनों लोजपा में कुछ दिन पहले तक थे, लोकसभा चुनाव के दौरान ये अलग हुए थे। तो निश्चित ही अलग अलग जगहों से आए हुए ये कुशवाहा नेता एक मंच पर ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीच में पावर सेंटर सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। और यह भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सम्राट चौधरी के तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा है। अब क्या उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है? कार्यकर्ता तो यही कहते हैं, कार्यकर्ता तो इसी बात का नारा लगा रहे हैं, चाहे पटना हो, शेखपुरा हो, बक्सर हो, काराकाट हो या पूर्णिया हो, सभी जगहों पर जब आरएलएम के कार्यक्रम होते हैं तो उनके जो समर्थक हैं उपेंद्र कुशवाहा के, वो यही नारा लगाते हैं। लेकिन अभी वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार खुद हटेंगे तब तो किसी की जगह बनेगी। और नीतीश कुमार आते हैं कुर्मी समाज से, उन पर नैतिक दबाव भी है, उन पर परिस्थितियों का भी दबाव है, उन पर भाजपा की रणनीतियों का भी दबाव है, और जदयू के घटते जनाधार की वजह से एक नैतिक दबाव भी है। तो ऐसे में, और थोड़ा सा बीमारी वाला भी बात तो जो चर्चा चलती है उसकी वजह से भी दबाव है। तो इतने सारे दबाव को नीतीश कुमार झेलते हुए कुर्सी पर बने रहे, ये संभव नहीं लगता है लंबे समय तक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुर्सी उन्हें छोड़नी होगी, और उस स्थिति में उनके उत्तराधिकारी, जो तत्काल उत्तराधिकारी दिखते हैं, जो इमीडिएट आसपास, वो तो सम्राट चौधरी दिखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावना है। तो दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो समाप्त हो जाएगा। भाजपा पर यह दबाव भी है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को वो सेट करे, चुनाव हारने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां सबने अपनी अपनी राजनीति साधने की कोशिश की, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को साध लिया कि यदि भाजपा को बिहार में कुशवाहा सोचना है तो उसे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ही सोचना पड़ेगा। और यदि सम्राट चौधरी को बिहार में डिप्टी सीएम के बाद उसके ऊपर वाली कुर्सी पर बिठाना है नीतीश कुमार को हटाकर, तो उसके लिए पूरे बिहार के कुशवाहा समाज को एकजुट करना होगा, उनके रायशुमारी उनसे करनी होगी, उन्हें राय में लेना होगा। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, कम से कम शेखपुरा और अन्य कार्यक्रमों में तो यही दिख रहा है हमें। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा ने दबाव बना दिया है, इस मंच का उपयोग करके दबाव बना दिया है। देखिए भीड़, देखिए कुशवाहा नेताओं को, देखिए कुशवाहा समर्थकों को, और देखिए इस मंच को। यदि आप मुझे केंद्र में नहीं भेजते हैं तो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम के मामले पर पेच फंसा सकते हैं। अब वोट बैंक कितना है, कितना वोट लेके आएंगे, कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो अपनी जगह पर है। सीटों को लेकर भी दबाव बनाया जा सकता है, हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा इस मंच पर पहुंचकर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस कार्यक्रम का संचालन और अध्यक्षता तो नागमणि कुशवाहा ने ही किया है,
लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से सारे कुशवाहा नेता एकजुट नजर आए, एक नागमणि कुशवाहा और जो है जगदेव बाबू के पुत्र वो नजर नहीं आए, बाकी सभी यहां नजर आ रहे हैं। एक और नेता रामेश्वर महतो नजर नहीं आए जिनको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन खैर कयास लगाए जा रहे हैं कि रामेश्वर महतो का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बड़ा इंजरी नहीं है लेकिन छोटा मोटा कुछ जरूर हुआ है जिसकी वजह से इन कार्यक्रम में आने के मतलब निमंत्रण होने के बावजूद, हामी होने के बावजूद वो यहाँ पहुंच नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं इशारा क्या है, देखिए इशारा यही है कि पावर सेंटर कुशवाहा समाज के बनने की ही लड़ाई है। जो सत्ता में है डिप्टी सीएम जो राज्यसभा जाए गए हैं और जो मंत्री बन सकते हैं उन्हें बीच में रख दिया गया है और उनके आसपास एक परिधि बनाने की कोशिश की गई है जिसमें अजय कुशवाहा से लेकर जितने कुशवाहा नेता बिहार में एक्टिव है सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। बिहार में कुशवाहा राजनीति के लिए ये बैठक, ये कार्यक्रम उनकी एकजुटता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा या यहां से फिर एक नई कड़ी शुरू हो जाएगी। कुशवाहा का नंबर 1 नेता कौन बिहार में, इस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाएगी। एनडीए इसमें कहीं ना कहीं इस जद में आ सकता है इस लड़ाई के, या फिर महागठबंधन को जैसे लोकसभा में फायदा मिल गया था वैसा कुछ मिल जाएगा। देखिए कोशिश तो नागमणि कुशवाहा की निश्चित ही इस तरफ ही है कि एनडीए एकजुट रहे, लेकिन एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि आज के राजनीतिक दौर में जातीय राजनीति और उसमें भी सबसे ऊपर बैठे रहने की कुर्सी, सबसे बड़े जातीय नेता बनने की जो होड़ है, इसमें अगर एक जगह पर सारे बर्तनों को लाइएगा तो टनटनाना तो फिक्स है। ऐसे भी कहा जाता है कि एक जाति के नेताओं को, बड़े नेताओं को खासतौर पे एक जगह लाना मेढक तोलने जैसा होता है। तो नागमणि कुशवाहा ने कोशिश तो की है, लेकिन सभी यहाँ पहुंचकर अपने हिसाब से अपनी राजनीति जरूर स्थापित कर रहे हैं। जहां अजय कुशवाहा, रेणु कुशवाहा ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान को, अपने पूर्व नेता को और बाकी लोगों को भी कि हमारी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है, हम जहां हैं एकजुट हैं। वहीं सम्राट चौधरी भी ये इशारा करना चाहते हैं कि मैं नहीं तो कौन, आखिर सबसे बड़ी कुर्सी और सबसे बड़ा पद तो मुझे भाजपा ने दे रखा है। इसी तरह से बाकी नेता भी अपनी इस कार्यक्रम में प्रेजेंस को सुनिश्चित कराकर अपनी दावेदारी को मजबूत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस कार्यक्रम से कुशवाहा समाज मजबूत होगा या ये कार्यक्रम फिर से कुशवाहा समाज को उसी जगह लेके आएगा जहां वो 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दौरान पहुंच गया था? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग